हाँ तो स्टूडेंट्स, आज अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, मतलब संधारित्रों का संयोजन, मतलब कैसे अपन जोड़ते हैं। तो आपने 10th क्लास में पढ़ भी रखा है कि इस जो कॉम्बिनेशन है ना वो दो टाइप का होता है। एक तो क्या होता है, फर्स्ट नंबर पे सीरीज कॉम्बिनेशन, दूसरे नंबर पे पैरेलल कॉम्बिनेशन। हिंदी में जैसे मान लीजिए क्रम संयोजन और दूसरा समांतर क्रम संयोजन। तो हम इनको एक एक करके पढ़ेंगे। यहाँ पे सबसे पहला है सीरीज कॉम्बिनेशन, मतलब श्रेणी क्रम संयोजन। तो आपको पता है कि श्रेणी क्रम संयोजन कौन सा होता है, जिसके अंदर सभी कैपेसिटर्स के ऊपर जो प्लेट है उनके ऊपर चार्ज की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है, और सभी कैपेसिटर्स का पोटेंशियल क्या होता है, अलग अलग होता है। मतलब जो संधारित्र उसकी प्लेटों पे चार्ज की वैल्यू, आवेश की वैल्यू समान हो और विभव का मान क्या हो, अलग अलग हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन मतलब श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। यही लिखा है, ए कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स in which charge on all capacitors is same and potential difference is different is called series combination of a capacitors। तो संधारित्र का वह संयोजन जिसमें सभी संधारित्रों पर उपस्थित आवेश समान होता है तथा विभव अलग अलग होता है, उससे संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जो श्रेणी क्रम संयोजन में क्या होता है, जितने भी कैपेसिटर होते हैं ना, एक के बाद एक लगे होते हैं। जैसे मान लीजिए एक यहाँ पे, उसके आगे एक, उसके आगे, मतलब एक के बाद एक जुड़े होते हैं दो टर्मिनल्स के बीच में। तो यही लिखा है हमने कि सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर कि जो कैपेसिटर आर कनेक्टेड आर वन बाई वन बिटवीन टू टर्मिनल्स, मतलब दो टर्मिनल्स के बीच में एक के बाद एक जुड़े होते हैं। मान लीजिए हमने 3 कैपेसिटर ले लिया, जिनका कैपेसिटेंस कितना है, C1 है, एक का C2 है, एक का क्या है, C3 है। यही बात हिंदी में लिखी है। तो यहाँ पे देखिए इस प्रकार से, तो यहाँ पे हमने इसको जोड़ा, दो टर्मिनल्स मान लीजिए आपका ये हो गया है, एक ये मान लीजिए A मान लीजिए यहाँ पे इसको, और इसको आप क्या मान लीजिए B मान लीजिए। दो टर्मिनल है, इनके बीच में देखिए पहला, दूसरा और तीसरा, तीनों को एक के बाद एक जोड़ा है, तो कैपेसिटेंस C1 C2 C3 है। आपने यहाँ पे दिखा भी दिया सभी के ऊपर चार्ज की वैल्यू क्या है, सेम है, क्योंकि दो प्लेटें होती है कैपेसिटर पे, एक पे पॉजिटिव होता है, एक पे नेगेटिव, तो ये अपने यहाँ पे दिखा दिया। दूसरी बात आपने क्या कहा था कि है ना, पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू क्या रहेगी, अलग अलग रहेगी। इसकी V1 है, इसकी क्या है V2, इसकी क्या है V3। तो यहाँ पे आपने किसी सेल से इसको जोड़ दिया है। जो कॉम्बिनेशन के जितने भी टॉपिक्स होंगे उसमें याद रखना, जो अलग अलग होगा ना उसका टोटल कर लो, डेरिवेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो अलग अलग यहाँ पे क्या था, पोटेंशियल था, तो हमने क्या निकाल दिया, टोटल पोटेंशियल कह दो चाहे इक्विवेलेंट पोटेंशियल कह दो। तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे टोटल जोड़ोगे तो V1 प्लस में V2 प्लस में V3। यहाँ पे VS क्यों किया, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन, तो VS लगा दिया हमने। तो हम जानते हैं V इक्वल टू क्या होता है, Q बाई C होता है। तो VS लगा तो Q बाई CS, V1 लगा तो Q बाई C1, V2 लगा तो Q बाई C2, V3 लगा तो Q बाई C3। मैंने यहाँ पे Q1 Q2 Q3 क्यों नहीं किया, क्योंकि आपने कहा था कि चार्ज की वैल्यू सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर क्या होती है, सेम होती है, देख लीजिए। तो इसलिए Q की वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी। अब इसको हमने क्वेश्चन 2 दे दिया, क्वेश्चन 2 को फर्स्ट में क्या कर दो, पुट कर दो। तो पुट कर दिया हमने यहाँ पे। तो आपने देखा Q कॉमन है, तो Q कॉमन हो गया, तो आपके पास Q से Q कैंसिल आउट हो गया, तो 1/में CS आ गया है। इक्वल टू क्या आ गया है यहाँ पे, 1/में C1 प्लस में 1/में C2 प्लस में 1/में C3। तो यहाँ पे ये सीरीज कॉम्बिनेशन की इक्वेशन आ गई है, याद रखनी है आपको। यहाँ पे CS क्या है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ गया है, इसको हम हिंदी में तुल्यधारिता भी बोलते हैं। उसके बाद यहाँ पे दूसरा आपको बताया था कि पैरेलल कॉम्बिनेशन, मतलब समांतर क्रम संयोजन, जस्ट उसका अपोजिट है। वहाँ पे चार्ज की वैल्यू क्या थी, सेम थी, पोटेंशियल की वैल्यू क्या थी, डिफरेंट थी। यहाँ पे उल्टा है कि द कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर इन विच चार्ज ऑन ऑल कैपेसिटर इज डिफरेंट। अब की बार चार्ज की वैल्यू क्या होगी, अलग अलग, और पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम। पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, तो यही बात हिंदी में। यहाँ पे हम कैसे जोड़ते हैं, जैसे मान लीजिए आपके पास कैपेसिटर हैं, सभी की पहली प्लेट एक टर्मिनल से, सभी की लास्ट टर्मिनल एक टर्मिनल से। मतलब यहाँ पे लिखा कि इन पैरेलल कॉम्बिनेशन इनिशियल टर्मिनल एंड फाइनल टर्मिनल ऑफ होल कैपेसिटर्स आर सेम। मतलब इनिशियल और फाइनल कैपेसिटर्स क्या है, सेम है। जैसे मान लीजिए हमने एग्जाम्पल लेते हैं, 3 कैपेसिटर ले लिए, जिसके वही C1 C2 और C3 क्या है, कैपेसिटेंस। देख लीजिए यहाँ पे डायग्राम में, ये C1 हो गया, ये C2 हो गया, ये C3। देख लो इनकी सभी का इनिशियल टर्मिनल क्या है, सेम है, A है, और फाइनल कौन सा है, यहाँ पे B है। ठीक है ना। और यहाँ पे आपने क्या कहा था कि चार्ज की वैल्यू क्या होगी, डिफरेंट होगी। तो इसमें मैंने क्या कहा, +Q1 -Q1, इस पर +Q2 -Q2, +Q3 -Q3। ठीक है, तीनों को जोड़ दिया और यहाँ पे कर दिया। और आपने क्या कहा कि पोटेंशियल की वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो पोटेंशियल की वैल्यू यहाँ पे हमने क्या रख दी है, सेम रख दी है।
ठीक है। तो फिर मैंने ये भी कहा था कि से कॉम्बिनेशन का कोई भी टॉपिक हो तो अलग अलग हो, उसको टोटल कर लो। यहाँ पे क्या अलग था, चार्ज था, तो टोटल चार्ज कह दो या इक्विवेलेंट चार्ज कह दो। तो क्यू पी कर दिया मैंने। पी क्यों कहा, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो Q1 प्लस में Q2 प्लस में Q3। और हमें पता है Q इजक्वल टू तो क्या होता है, CV होता है, तो QP इजक्वल टू CPV, Q1 इजक्वल टू C1V1, सॉरी C1V। यहाँ पे QP इजक्वल टू CPV है, और Q2 इजक्वल टू C2V, Q3 इजक्वल टू CV V। यहाँ पे मैंने V1 V2 V3 क्यों नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे वही बात, पोटेंशियल की वैल्यू क्या है, सब की सेम है। इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दिया, ये फर्स्ट है। इक्वेशन 2 को फर्स्ट में पुट कर दीजिए, ये आ गया आपके पास। यहाँ से आप देख रहे हो V क्या है, कॉमन है, तो V यहाँ पे क्या है, कॉमन है, तो V से V क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे CP इक्वल टू क्या बचा, C1 प्लस में C2 प्लस में C3। तो CP यहाँ पे क्या आ गया है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ गया, मतलब तुल्यधारिता आ गई है। ये पैरेलल के लिए P था, वहाँ पे CS किसके लिए था, सीरीज के लिए था। ओके।